हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, हम मन से पढ़ते होंगे। तो मुझे लगा कि आज ही दोनों वीडियो बना दिया जाए, भले ही एक दिन बाद आपको मैं डाल दूंगा। देखिए क्या कर रहा है, इसमें लिखा है कि एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरंतु दूसरा नहीं बनता। हमने आपको पहले ही बताया था कि y का मान जो है x के संगत होता है और विपरीत भी होता है। जैसे जैसे x का मान हम बढ़ाते हैं तो y का मान घटता है, या y का मान बढ़ाते हैं तो x का मान घटता है, इस तरह करके। अब देखिए क्या कर रहा है, एक अद्वितीय हल है तो गलत, ऐसा है ही नहीं। देख रहे हैं, फिर केवल दो हल है, ये भी नहीं है, अपरंतु दूसरा अनेक हल, क्योंकि ये क्या होता है, संगत होता है और अपोजिट भी होता है। एक आपका चार हल लिखे, इसमें भी हम कई हल लिख सकते हैं क्योंकि अनेक हल हो सकते हैं। इस तरह इसमें भी हम चार हल लिखेंगे। तो दूसरे के सवाल में यहाँ से शुरू करता हूँ। दूसरा का सवाल पहला है, पहला क्या है, 2x + y = 7। देखिए 2x + y = 7। अब आप देखिए, यदि हम y की वैल्यू 1 रखते हैं और इसी तरह करते जाते हैं, कुछ भी, जैसे आप हमेशा याद रखना है। तो हमारे सवाल टोटल कितने हैं? 4 ही। हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो सवाल है वो ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जो भी रखते हैं, हाँ, तो क्या होता है ये देखेंगे आप। सॉरी बेटा, सही है, गुड। हाँ, y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं। सपोज करिए हम y की वैल्यू 0 रखें, तो y की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x + 0 = 7, 2x = 7, x = 7 एक हल हो गया। फिर देखिए 4 हल का क्या करेंगे, अब y = 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक देखिए क्या हो गया, एक हमारा हो गया। y और x वैल्यू रखने हैं ना हमको, 4 हल निकालने, तो y की वैल्यू हमने 0 रखा, तो x की वैल्यू आई 7/2। अब दूसरा रखते हैं, यदि हम x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 + y = 7, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 वैल्यू हो गए, 4 हल निकालने का है। अब तो हम ऐसे ही करते जाएंगे, y की वैल्यू मान लिया हमने लिखा था x की वैल्यू 0, तो अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + y = 7, और 2 + y = 7, तो y = 7 - 2 5। मतलब यदि हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू आ रही है 5। ठीक, अब x की 2 रख देता हूँ, तो 2 × 2 = 4 + y = 7, तो 4 घट जाएंगे। तो यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 × 2 = 4, तो y की वैल्यू हो जाती है 3। 7 में से 4 घट जाएंगे 3। अब 1 हल, 2 हल, 3 हल, 4 हल कर लेते, 4 कर दिए। अब इसी तरह दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है x πx + y = 9। अब देखिए दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूँ, दूसरा बहुत ही आसान है, कुछ कठिन है नहीं, आप करते जाएंगे आराम से। ये कोई जरूरी नहीं कि ये यही रखें, कुछ और भी रख सकते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए दूसरा है πx, देखिए πx + y = 9। अब देखिए क्या होगा, हम यदि y = लिख देते हैं, ये x है, y = 0 रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, πx = 9, x = 9 हुआ। तो क्या होगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 1/π, ये हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 9/π या 9/1। अब y = हम मान लीजिए 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y = मान लीजिए 2 रखा, तो क्या हो जाएगा, πx + 2 = 9, πx = 9 - 2 मतलब 7, x = 7/5। फिर पाई 2 मान हो गए, इसी तरह बाकी 2 मान आप कर लेंगे, कोई कठिन नहीं। अब हम लोग तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, और इसमें कोई भी लिख सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आपका आंसर आएंगे ही। और x = 4y, ये तो बहुत ही आसान, आप चाहे 10 मान, मतलब जहां हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की क्या हो जाएगी 4।
अब देखिए क्या होगा, यहाँ x रखे, यहाँ y रखे, x की 1 रखे तो 4y, x बराबर y बराबर क्या होगा 1/4, x का हम 1 रखे तो y बराबर 1/4, x का 2 रखे तो 2/4 हो जाएगा, यही तो होगा, मतलब 1/2, 3 रखे तो 3/4 हो जाएगा, 4 रखे तो 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग x की वैल्यू 4 रखे इसकी 1 हो जाएगी, कहे 4 तो हुई। अब हमारा तीसरा सवाल है कि x - 2y बराबर 4 कौन कौन से हल नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों हमेशा याद रखना है, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, दोनों यदि वेरिएबल्स देने के बाद जब इसके अचर मान को लिखते हैं और 0 हो जाता है तो हमारा हल होता है, अदरवाइज। अब देखिए x बराबर क्या कर रहे हैं 0 रखने की, x 0 रखिए, -2 × 2 बराबर 4, 0 - 4 बराबर 4, -4 + 4। अब अच्छे से ध्यान दें, यहाँ -2 × 4, -4 बराबर +4, ये क्या हो गया नहीं। अब दूसरा देखते हैं, 2 लिख के देखते हैं तो क्या होगा, इसमें देखिए 2 - 2 × 0 बराबर 4, अब क्या हो गया 2 - 0 बराबर 4, अब क्या हो गया 2 और 4 बराबर नहीं है, ये भी नहीं। तीसरा देखते हैं 4 - 0, अब देखिए 4 x - 2 है तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, x - 2y = 4। अब x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, 4 - 2 × 0 बराबर 4, 4 - 0 बराबर 4, ये है तो क्या हो जाएगा, ये है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इस पर √2 और 4√2 देख के देखते हैं, √2 तो लिखेंगे √2 - 4 √2 × 2 बराबर 4। अब देखिए क्या हो गया, 4 दूनी 8, √2 - 4 2 जा 8, 8 √2, ये 4 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। अब एक एक करके लिख के देख लेते हैं तो क्या है, x - 2y बराबर 4, अब दोनों की वैल्यू 1 - 2 × 1 बराबर 4, 1 - 2 बराबर 4, -1 बराबर 4, नहीं, ये भी हल नहीं है। जब हल की वैल्यू जब 0 हो जाता है तब हम लिखते हैं हमारा सही है, अदरवाइज गलत। अब चौथा का बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू रखते हैं और एक ही हल को तो फट से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, x और y की मान रखते हैं, लिखा है 2x + 3y = 3। अब x की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 × 2 और +3 × 1 बराबर k। अब क्या होगा 2 दूनी 4 + 3 बराबर k, तो k बराबर हो गया 7। आपका चौथा चैप्टर खत्म, कोई कठिन नहीं था, 4 का 1 और 2 दोनों पढ़ लिए। अब हम लोग 5 से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यदि आपको हमारे साथ वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यदि लगता है कि 3 का ये नहीं समझ पाया, 3 को जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है मुझे नहीं समझ में आया, तो आप हमको बताएं तो हम फिर से 3 का पढ़ा देंगे। अब तो 4 हमारा खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट।